आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो अपनी आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले स्वागत है एक बार फिर से आप सबका छाया लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सिंपल सी फिनोमेना दैट इज रिफ्लेक्शन, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये पूरे टर्म में आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आप एक डार्क रूम में एंटर करते हो, तो जैसे आप डार्क रूम में एंटर करते हो, आपका सबसे पहले काम क्या होता है? आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले स्विच ऑन करते हो। आप सबसे पहले लाइट ऑन करोगे। लाइट क्यों ऑन कर रहे हो बेटा? आप लाइट ऑन करने से क्या होगा? आप देख सकते हो कि वहां पे रूम में जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे क्या पड़ा है। ठीक है, यू आर एबल टू व्यू। लेकिन अगर वहां लाइट नहीं है, यू आर नॉट एबल टू व्यू एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे? जैसे ही आपने लाइट ऑन की, बल्ब से आपने लाइट ऑन की, बल्ब से जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल हुई। उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल होने के बाद, उनके सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट है वो क्या हुई? वहां से बाउंस बैक हुई। बाउंस बैक होने के बाद कहाँ एंटर हुई? आपकी ह्यूमन आईज में एंटर हुई। जैसे ह्यूमन आईज में एंटर हुई तो लाइट क्या है? आपको पता है, दे कॉज सेंसेशन ऑफ विजन एंड यू आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। इसके और भी हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। वाटर बॉडीज में आप इमेज देखते हो, और कहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, आप अपने सराउंडिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख रहे हो, ये सब किस वजह से है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो सिंपल लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे। देयर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, देयर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, पहले इससे पहले एक डायग्राम है बेटा। ये एक मिरर हमने लिया है। देयर इज अ मिरर, द लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्ट इन दिस वे। यहाँ पे बेटा जब भी आप डायग्राम इस चैप्टर में, ऑप्टिक्स चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में, आगे भी जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इन डायग्राम्स में एरो लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एरो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइट की डायरेक्शन, की लाइट किस डायरेक्शन में आई है और किस डायरेक्शन में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे ये जो रे यहाँ पे फॉल हुई है, ये जो रे फॉल हुई है, इस रे को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसको स्ट्राइक करने के बाद जो ये वापस गई है, इस रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां ये दोनों रेज मिल रही हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन का डायग्राम। अब इसके हम दो लॉज को समझेंगे। इसके दो लॉज क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे हमने लिखे आई इज इक्वल टू आर। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है बच्चे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। यानी कि जितने एंगल से यहाँ पे रे इंसिडेंट होगी, उतने ही एंगल से जो रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। 30 डिग्री से रे फॉल हुई है तो 30 डिग्री पे वापस जाएगी, 45 से हुई है तो 45 पर जाएगी, 60 से हुई है तो 60 पर जाएगी। जितने एंगल से फॉल होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रे इस तरह से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे फॉल हुई है, तो कैसे जाएगी? इसी तरह से ये रे वापस चली जाएगी। ठीक है बच्चे, सेकेंड लॉ क्या कहता है इसमें? सेकेंड लॉ कहता है बेटा, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही पॉइंट एक सेम मीडियम में लाई करेंगे। ये कहता है आपका सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ आपको क्या कह रहा है? सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों ही पॉइंट जो है एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। यहाँ पे जो प्लेन है वो वेरी नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तीन तरह की रिफ्लेक्शंस को हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और नंबर 3 मल्टीपल रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे एज वी सी इन द डायग्राम, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये रे इस तरह से इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट रे, एंड ब्लू वन इज रिफ्लेक्टेड रे।
तो यहाँ पे जितनी रेज इंसिडेंट हो रही है सेम प्लेन में उतनी ही रेज रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है। किसी तरह की कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में जो रेज है वो जा रही है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ है बिल्कुल एकदम, यहाँ पे जो है रफ सरफेस है। तो यहाँ पे जो रेज इंसिडेंट कराई है इतनी रेज रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई, कुछ ना कुछ क्या होगी यहाँ पे अब्सॉर्ब होगी और स्कैटर हो रही है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंस से समझेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होती है बेटा, स्मूथ और पॉली सरफेस में, और इरेगुलर कहाँ होती है, रफ सरफेसेस में। यहाँ पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे लाइट स्कैटर होती है इन मेनी डायरेक्शंस। रेगुलर रिफ्लेक्शन मिरर से अक्कर होती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन वुड से, एक रफ सरफेस से, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम एक मिरर यूज कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम दो मिरर यूज करते हैं और सोर्स ऑफ लाइट एक ही होता है। तो जब दो मिरर हमने यूज किए वहां पे क्या होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, ठीक है। वो लाइट जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। वी टेक टू मिरर्स एंड सिंगल सोर्स ऑफ टू मिरर्स एंड सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, और जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है। इमेजेस यहाँ पे जो बनेंगी वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। अब यहाँ पे जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, एंगल के ऊपर, एंड एंगल किसके बीच में, दो मिरर्स के बीच में। द नंबर ऑफ इमेजेस वेरीज एज पर एंगल बिटवीन द टू मिरर। कैसे वेरी करेगी, एंगल को डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। इफ वी डिक्रीज द एंगल बिटवीन द मिरर द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ इमेजेस बिकम इनफाइनाइट, द नंबर ऑफ इमेजेस बिकम इनफाइनाइट व्हेन द एंगल बिटवीन टू मिरर इज जीरो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस कब बनेंगी, जब दो मिरर के बीच का एंगल क्या है, जीरो। यानी कि इट मीन्स बोथ द मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो वहां पे जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो कितनी बनेंगी, इनफिनिट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। अब अगर एंगल जीरो नहीं है, कुछ और एंगल बना है, तो वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे इमेज हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। एंड द फॉर्मूला इज, इस फॉर्मूले को यूज करके हम नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है बच्चे, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन टू मिरर माइनस वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर माइनस 1। इस फॉर्मूला को यूज करके हम नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, तो प्लेन मिरर से नंबर वन, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सीधा, सीधी इमेज बनती है। इसको आप इस तरह से समझो, जैसे घर पे जो मिरर होते हैं जिसमें आप अपनी इमेज देखते हो, तो घर पे जो मिरर है उसमें आपको अपनी इमेज कैसे दिखती है, जब आप मिरर में देखते हो एकदम सीधी दिखेगी, उल्टी इमेज तो नहीं दिखती। तो वहां पे मिरर पे जो आपको इमेज दिख रही है, अपीयर हो रही है, वो क्या है, आपकी वर्चुअल है और इरेक्ट है। सेकेंड वन, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, जितनी आपकी हाइट है, जितना आप शीशे में खुद को देख रहे हो, जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की, जो आप मिरर में देख रहे हो। दोनों का साइज क्या है बेटा, सेम होगा। आप मोटे हो, आपका जो साइज है वही साइज आपको मिरर में अपीयर होगा। जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट किसमें अपीयर होगी, आपको मिरर में अपीयर होगी। नंबर थ्री, द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना डिस्टेंस मिरर का ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, इमेज का मिरर से, ठीक है। दोनों डिस्टेंस सेम सेम है। अगर ऑब्जेक्ट को आप पीछे की तरफ मूव करोगे उतना ही डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे उतना ही डिस्टेंस इमेज भी क्या करेगी, मूव करेगी। और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज जो यहाँ पे बन रही है वो क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है बेटा, आपको लेफ्ट चीज राइट अपीयर होगी और राइट लेफ्ट अपीयर होगी, ठीक है। इसको एक डायग्राम से समझो। जैसे कि एक प्लेन मिरर ये लिया है, यहाँ पे एक लेटर एफ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये लेटर एफ आपको किस तरह से ऑब्जर्व होगा, ऐसे कुछ इस तरह से आपको अपीयर होगा, ठीक। तो ये क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है, ठीक है। लेफ्ट राइट अपीयर होगा और राइट लेफ्ट अपीयर होगा,